हेलो फ्रेंड्स, जीनियस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट तो यह वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सेल के 25 फार्मूलों को स्टेप बाय स्टेप यूज करने वाले हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं एक्सेल में एक्सपर्ट तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि जो प्रोसेस मैंने एक्सेल में फार्मूलों का यूज किया है, जो भी प्रोसेस बताया है, उसको आप भी स्टेप बाय स्टेप सीख सकें और आप भी अपने कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे फार्मूला लगा लेता हूँ। जैसे यहाँ पे जोड़ना है हमें, तो मान लीजिए दो संख्याएं लिख लेते हैं यहाँ पे 50 और 50। तो 50 50 100 होता है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ बराबर 50। इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लस का साइन देंगे, उसके बाद दूसरी संख्या को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर दबा देंगे। ये हमारा 100 जो है वो निकल कर आ चुका है, यानी कि 50 50 100 होता है। अगर मैं यहाँ संख्या चेंज भी कर देता हूँ तो उसको चेंज करके यहाँ पे निकाल दे रहा है, यानी कि 150 और 50 200 होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है माइनस का, तो माइनस के लिए मैं यहाँ पे संख्या लिख लेता हूँ, जैसे 60 माइनस 50। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बराबर पहली संख्या को सेलेक्ट करना है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर दूसरी संख्या को सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद एंटर की दबा देना है। तो ये 60 से 50 गए, ये आपके 10 यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे गुणा निकालना है, तो गुणे मान लीजिए 5 को 5 से हमें गुणा करना है। तो यहाँ पे हम साइन देंगे बराबर, फिर यहाँ पे पहली संख्या को सेलेक्ट करेंगे, फिर इनटू गुणे का निशान लगाएंगे, फिर दूसरी संख्या को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से एंटर की दबा देंगे। तो ये हमारा गुणे का निकल के आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे चेंज भी कर देता हूँ तो वो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट क्या है, चेंज करके दिखा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें भाग निकालना है। तो भाग निकालने के लिए, जैसे बटे में कोई चीज़ होती है तो उसको भाग करना बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 और यहाँ पे कोई संख्या लिख देता हूँ, जैसे 90 को 15 से भाग देना है, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, बराबर पहली संख्या को सेलेक्ट करेंगे, फिर बटे का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 15 को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि दूसरी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर की दबा देंगे। तो यहाँ पे हमारा 6 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, अगर 75 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 5 आपका आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम निकालते हैं सम फार्मूले का यूज, यानी कि जैसे ये संख्याएं हमारी टोटल लिखी हुई है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ये जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको क्या है, आपको जोड़ना है। तो वो होता है सम। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे ये तीनों संख्याओं को एक साथ जोड़ना है, इसको तीनों को एक साथ जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इन संख्याओं को जोड़ना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है बराबर सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से इन तीनों रेंज को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि तीनों सेल में जो लिखी हुई संख्याएं हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर की दबा देंगे। तो ये हमारा जो है 400 जो निकल के आया है वो हमारा क्या है, नंबर यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे ही हमें इसका भी निकालना है। तो इसके लिए भी वही सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे सम सही से लिख देना है और इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर की दबा देना है। ये आपका निकल के आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर ऐसी ही संख्याएं बहुत जगह लिखी हुई हैं तो आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इसको ड्रैग करके भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यानी कि 95 इसका आएगा। अभी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट हो चुका है। एक्सेल में यही फ़ायदा होता है कि आप एक फार्मूला लगा लेते हैं, उसको ड्रैग कर देते हैं, तो वही फार्मूला आपका हर सेल में अप्लाई हो जाता है, यानी कि जो भी सेल आपके, जो भी डेटा आपका फीड हुआ होता है उसमें अप्लाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था सम का फार्मूला। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, आप चाहते तो यहाँ से नंबरिंग करके भी निकाल सकते थे। जैसे मैंने यहाँ 11 12 टाइप कर लिया, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से आप ड्रैग करके भी निकाल सकते हैं। और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। अब फ्रेंड्स, क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स निकालना है अगर, तो मैक्स के लिए फार्मूला होता है बराबर MAX, मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से पूरी रेंज को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की दबा देंगे। तो ये हमारे 37 जो है सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे निकल कर आ चुकी है, यानी कि जो 37 यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पर आ चुका है। यानी कि अगर हम कहीं बीच में अगर चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ पे 50 कर देते हैं, तो हमारी संख्या ऑटोमेटिक यहाँ पे 50 हो जाएगी। उसके बाद हमें निकालना है मिनिमम, यानी कि सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो मिनिमम का फार्मूला होता है बराबर MIN, ब्रैकेट को ओपन करेंगे
ओपन करने के बाद यहाँ पे पूरी सेल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कर देना है। तो ये एक जो है वो सबसे छोटी संख्या हमारी है, तो यहाँ पे एक आपका आ चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं ABS का। ABS क्या होता है? ABS होता है कि जो माइनस में डिजिट संख्याएं दी रहती हैं, जैसे माइनस में दिया है आपका -60, -50, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -50, यहाँ पे -40, फिर -30, जो भी आपकी संख्याएं लिखी होंगी, -5। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 संख्याएं लिख ली। अब इसको हम प्लस में कैसे चेंज करेंगे, तो फार्मूला लगाते हैं बराबर ABS, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से एक संख्या को सिलेक्ट करेंगे। पूरी रेंज को नहीं सिलेक्ट करना है, सिर्फ एक संख्या को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कर देना है। ये हमारा देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस को प्लस में इन्होंने चेंज कर दिया। जो हमने फार्मूला लगाया था उसके द्वारा ये चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ पे माइनस की संख्या को प्लस में कैसे चेंज करते हैं। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ ताकि सभी संख्याएँ बराबर माइनस से प्लस में चेंज हो जाएँ। फ्रेंड्स ABS के बाद यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं पावर का, POWER, पावर। पावर क्या होता है, हमें घात निकालनी होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ बराबर पावर, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे पहली संख्या को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरी संख्या को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें पावर निकालना है जिसका। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को दबा देना है और यहाँ पे देखिए आपका 27 जो है वो पावर निकल कर आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 3 की पावर 4 कर देता हूँ, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81 होता है। ये आपका पावर निकल के आ चुका, यानी कि घात आपकी निकल कर आ चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें अगर वर्गमूल निकालना हो तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं SQRT का। SQRT क्या होता है कि यानी कि जो भी आप उसमें संख्याएं लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 49 लिख दिया, अब इसका वर्गमूल कितना आएगा, SQRT कितना आएगा। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ बराबर SQRT, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से उस संख्या को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की दबा देंगे। यानी कि आपका 49 का वर्गमूल 7 होता है। यहाँ पे मैं अगर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 99 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 99 का वर्गमूल यहाँ पर निकल कर आ चुका है। आप यहाँ पे जो भी संख्याएं लिख देंगे, 15 का वर्गमूल निकालना है या 14 का वर्गमूल निकालना है या 2 का वर्गमूल निकालना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 5 लोग हैं, किसी के पास, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, किसी के पास 100 रुपये हैं, किसी के पास 200 रुपये हैं, किसी के पास 300 रुपये हैं, किसी के पास 250 रुपये हैं और किसी के पास 500 रुपये हैं। तो फ्रेंड्स ये 5 लोग हैं और 5 लोगों को अगर बराबर बराबर पैसे बांटने हो तो कितने कितने रुपए आएंगे, तो ये होता है एवरेज। तो इसके लिए फार्मूला लगाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज। यहाँ पे फार्मूला लगा लेता हूँ बराबर AVERAGE, एवरेज। फार्मूले का बहुत ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से पूरी संख्याओं को क्या कर लेंगे, पूरे जो भी आपके नंबर दिए हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को दबा देना है। यानी कि 270 रुपये जो आपका आया है, ये क्या है, ये आपका एवरेज निकल कर आया है। यानी कि जो इतनी संख्याएं दी गई हैं वो हमारे यहाँ पे एवरेज निकाल के दे दी गई। यानी कि 5 लोगों में अगर बराबर बराबर बांटने वैसे तो 270 रुपये जब सभी लोगों को दिए जाएंगे तो ये बराबर बराबर में बट जाएगा। एवरेज निकालने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम सीखते हैं कि आज की डेट और टाइम या सिर्फ डेट निकालनी हो तो हम यहाँ पे किस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला हम लगाते हैं बराबर टुडे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को क्या कर देना है, बंद कर देना है। उसके बाद एंटर की दबाएंगे तो आपकी जो डेट होगी, करंट सिस्टम की डेट, वो आपके यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे देखिए 9/10/2022 लिखा हुआ है, यानी कि 10/9/2022 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है वही फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है। तो आज 10 तारीख है फ्रेंड्स, 10/9/2022, तो यहाँ पे 10/9/2022 आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हमें डेट और टाइम दोनों निकालना है तो हम यहाँ पे बराबर
NOW, नाउ का फार्मूला लगाएंगे। नाउ का फार्मूला लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, बंद कर देना है और उसके बाद एंटर की को दबा देना है। तो यहाँ पे सिस्टम की डेट और टाइम दोनों यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये होता है नाउ और टुडे का फार्मूले का यूज। फ्रेंड्स, अब हम निकालते हैं संख्याओं को काउंट करना। जैसे ये इतनी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो ये कितनी संख्याएं लिखी हैं, तो इसको हम काउंट करने के लिए फार्मूला लगाते हैं बराबर COUNT, काउंट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ से टोटल संख्याएं क्या हैं सेलेक्ट कर लेनी है, ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर की को दबा देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काउंट निकल के तो आ गया, लेकिन इसके साथ एक काउंट ए का भी फॉर्मूला होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल अगर हम कुछ लिख देते हैं, मैं यहाँ पे इसको सेंटर में कर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल कुछ लिख देता हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे A टाइप कर दिया, यहाँ पे B टाइप कर दिया, यहाँ पे C टाइप कर दिया, कुछ भी टाइप कर दिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपकी संख्याएं चेंज होती चली जा रही हैं। यानी कि जो भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं उसके बाद वहाँ पे संख्याएं वो क्या है कम होती जा रही हैं। तो ये काउंटिंग क्या किस चीज़ की करता है, ये सिर्फ न्यूमेरिक की करता है। यानी कि जो नंबर आपके दिए गए हैं डिजिट, उन्हीं की ये काउंटिंग करता है। और अगर इसमें हमें इसका भी काउंटिंग हो, नंबर का भी काउंटिंग हो, टेक्स्ट का भी काउंटिंग हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं बराबर काउंट ए, COUNT A, काउंट ए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से पूरी रेंज को क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर की को प्रेस कर देंगे। ये हमारी 60 संख्याएँ जो हैं वो टोटल हमारी पे यहाँ काउंट होकर आ चुकी हैं। यानी कि अगर बीच में हम कुछ चेंजिंग भी कर देते हैं तो ये हमारी काउंट ए के द्वारा निकाली गई सारी चीज़ें क्या हैं वो प्रॉपर वही की वही रहेंगी और यहाँ पे आपकी चेंजिंग होती रहेंगी। फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रिम फार्मूले का यूज़ करना सीख लेते हैं। ट्रिम फार्मूला क्या होता है? ट्रिम फार्मूले का यूज़ हम करते हैं जब कोई हमारा टेक्स्ट लिखा हो उसके बीच में ज़्यादा स्पेस दे दिया जाए। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे अजय लिख दिए, फिर इसमें इतना स्पेस हमने देकर यहाँ पे कुमार लिख दिया। अब ये क्या है, हमारा अजय यहाँ पे लिखा है, कुमार यहाँ पे लिखा है, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको कैसे हम हटाते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं बराबर ट्रिम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से नाम को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की दबा देंगे। तो ये हमारी जो है वो निकल कर आ चुकी है। आपको फार्मूला यहाँ पे लगाना है बराबर ट्रिम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से उस नाम को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपने स्पेस दिया है, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर की को दबाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका स्पेस रिमूव हो चुका है, यानी कि जो भी यहाँ पे ज़्यादा स्पेस था वो कम कर दिया उसने। तो ये होता है ट्रिम फार्मूले का यूज। फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ पे अपर केस का और लोअर केस और प्रॉपर केस के बारे में जान लेते हैं। अपर क्या होता है, यानी कि वो आपका जो भी आपने टेक्स्ट इसमें टाइप किया होगा उसको अब वो कैपिटल लेटर में कर देगा। लोअर केस का मतलब होता है वो जितना भी आपका कैपिटल लेटर में होगा वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके स्मॉल लेटर में हो जाएंगी। उसके बाद प्रॉपर फार्मूले का यूज हम सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपने टेक्स्ट लिखा, उसका पहला लेटर क्या है कैपिटल करने के लिए हम प्रॉपर फार्मूले का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख ही लेते हैं कैसे क्या करना है। मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप कर लिया है, और भी अगर चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे फार्मूला लगाना है बराबर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपर लिखना है, UPPER, अपर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से नाम को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर दबा देंगे। तो ये हमारा जो स्मॉल लेटर में लिखा था वो कैपिटल लेटर में आ चुका है। अब फ्रेंड्स, इसी को क्या कर देंगे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये सबका क्या है जो स्मॉल लेटर में था वो कैपिटल लेटर में आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं कि कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कैसे चेंज करते हैं। तो कैपिटल लेटर को स्मॉल में चेंज करने के लिए लोअर का यूज करते हैं। लोअर फार्मूले का यहाँ पे बराबर LOWER, लोअर, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर की दबा देंगे। तो ये हमारी जो है जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था वो कैपिटल लेटर में था, उसको इसने फार्मूले की मदद से क्या कर दिया स्मॉल लेटर में कर दिया। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, सबका ये स्मॉल लेटर में आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉपर फार्मूले का यूज़ करते हैं कि पहला लेटर में क्या करना है कैपिटल करना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं बराबर प्रॉपर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देना, एंटर की दबा देना है। तो ये फ्रेंड्स आपका नाम जो है निकल कर आ चुका है। यानी कि इसका लेटर पहला अजय का A कैपिटल हो गया और कुमार का K कैपिटल हो गया। मैं इसी को ड्रैग कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे
आयुष सोनी लिखा हुआ है। तो जैसे ही इंटर की दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आयुष सोनी हो चुका है, यहाँ भी आयुष सोनी हो चुका है और यहाँ भी आयुष सोनी हो चुका है। यहाँ पे कैपिटल में ऑटोमेटिक हो गया, यहाँ पे आपका स्मॉल में यानी कि लोअर केस में हो गया, और यहाँ पे आपका प्रॉपर केस में जो भी टेक्स्ट था वो चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें फार्मूला लगाते हैं वीकनम का। वीकनम क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई डेट लिखी हुई, जैसे आज की डेट डाल देते हैं 10/9/2022। इतना लिखने के बाद इसको में क्या है, इसमें ये अब इसमें जो डेट है उसमें कौन सा सप्ताह ये चल रहा है, यानी कि उस वीक को हम निकालने के लिए वीकनम का फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं बराबर वीकनम, ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ से उस सेल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। जो आपकी ये सेल है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर की को दबा देना है। तो ये आपकी जो डेट लिखी हुई थी उसमें ये जो फार्मूला आपका आया है, ये 42वां जो है ये क्या है, ये आपका वीक है यानी कि सप्ताह है। यानी कि जो हमारा सप्ताह स्टार्ट हुआ है वो जनवरी से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1 जनवरी 2022 से अब तक जो 10/9/2022 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ तक कितना सप्ताह हो गए, ये आपके 42 सप्ताह हो गए, यानी कि 42वां सप्ताह ये आपका चल रहा है। फ्रेंड्स, रैंक फार्मूले का यूज हम किस लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रैंक हमने लिख दिया। रैंक होता क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी के यहाँ पे 50% नंबर है, किसी के यहाँ पे 40% है, किसी के 90% है, किसी के 80% है। तो ये हमें ये सॉर्ट करना होता है, ये रैंक ये निकालनी होती है कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, और तीसरे स्थान पे कौन है, या चौथे स्थान पे कौन है। तो उस टाइप से क्या बनाते हैं, रैंक को बना लेते हैं, यानी कि रैंक निकाल लेते हैं। तो रैंक की वजह से क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट की रैंक होती है, जैसे डेटा होता है, जो भी होता है चैम्पियनशिप में जैसे भी रैंक निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एनालिसिस के द्वारा यानी कि फार्मूले के द्वारा ही रैंक को निकाल लिया जाता है। उसमें नंबर ऐड कर दिए जाते हैं, नंबर को ऐड करने के बाद जैसे ही फार्मूले को ऐड किया जाता है तो वहाँ पे रैंक ऑटोमेटिक निकल कर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा फीड कर रखा है, तो यहाँ से अब क्या करना है, हमें रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर रैंक, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करेंगे। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद ये पूरे नंबर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं जितने में रैंक आपको निकालनी है। उसके बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर की को प्रेस कर देना है। ये जो है आपकी रैंक निकल कर आ चुकी है। मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3, 4, 1 और 2, यानी कि इसको अगर हम सॉर्ट कर लें, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद डेटा में चले जाते हैं। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सॉर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सी कॉलम, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 90 जो है वो 1 नंबर, 80 2 नंबर पे, 50 3 नंबर पे और 40 जो है वो चौथे नंबर पे आया हुआ है। ऐसे में यहाँ पे अगर हम चाहें तो नाम भी लिख सकते थे कि इनके इतने नंबर हैं, इतनी रैंक, और इनके जितने आप नाम टाइप करेंगे उस हिसाब से आप डेटाबेस को रेडी कर सकते हैं। रैंक निकालने के बाद अगर हमें मान लीजिए कोई हमने बिल बनाया है और बिल बनाने के बाद उसमें हमें जीएसटी निकालनी है, जैसे जीएसटी हमारी होती है 18%, 9%, जितनी भी जीएसटी होती है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट रेडी कर ले रहा हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे रेट, और यहाँ पे अमाउंट। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे जीएसटी अमाउंट भी कर सकते हैं, जीएसटी अमाउंट। और यहाँ इसके पहले हम यहाँ पे जीएसटी ऐड कर लेते हैं, कितने परसेंट हमें जीएसटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीएसटी, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल, यानी कि जो आपका टोटल निकल कर आएगा वो ग्रैंड टोटल कहलाता है। यानी कि जितने भी आपके डेटा में दिया रहता है, जितना आपने सेल या परचेज किया हुआ है, उसका टोटल जो निकल के आएगा वो ग्रैंड टोटल होता है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर लेता हूँ। एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ 1 2, इसी को ड्रैग कर देता हूँ, ये हमारा 4 तक निकला है। डिस्क्रिप्शन में मान लेते हैं हम यहाँ पे कीबोर्ड लिख दिए, यहाँ पे हमने लिख दिया माउस, यहाँ पे हमने लिख दिया माउस पैड,
और यहाँ पे हमने लिख दिया रैम। अब यहाँ पे क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए, तो मान लेते हैं 10 पीस हमें कीबोर्ड चाहिए, 10 पीस माउस चाहिए, 15 पीस माउस पैड चाहिए और 2 रैम चाहिए। यहाँ पे रेट हमारा जो है वो रेट हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कीबोर्ड मान लेते हैं 200 रुपये का कीबोर्ड हमारा लिख गया। यहाँ पे माउस हमारा 100 रुपये का आता है और माउस पैड मान लेते हैं 30 रुपये का और रैम हमारी 1250 रुपये की। तो ये हमारा रेट हो चुका है। अब रेट को और क्वांटिटी से क्या करना है, पहले अमाउंट निकालने के लिए गुणा करना है। तो बराबर क्वांटिटी हमारी 10 है इंटू कितने रुपए का रेट है, 200 रुपये का, और एंटर की दबा देनी है और यहाँ से हमारा टोटल अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। उसके बाद जीएसटी हमें लगानी है, मान लेते हैं 18% जीएसटी लगानी है, तो मैंने यहाँ 18 लिख दिया। यहाँ पे 9% लगानी है तो यहाँ पे 9 कर दिया। यहाँ पे आपको जितने परसेंट आपको लगानी है, 12% लगानी है, तो यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए और परसेंट का साइन लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मान लीजिए 15% देना है, तो यहाँ पे 15% टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट निकालना है। तो जीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए बराबर टोटल अमाउंट जो हमारा होता है, यहाँ पे अमाउंट जो हमारा क्वांटिटी के हिसाब से रेट के हिसाब से निकल कर आया उसको सिलेक्ट करना है, फिर इंटू का साइन देना है और जीएसटी को सेलेक्ट करके एंटर की को प्रेस कर देना है। ये 360 रुपये जो हमारा है वो क्या है, ये जीएसटी सबका निकल के आ चुका है। जीएसटी निकलने के बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेट को नहीं सेलेक्ट करना है, आपको अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, फिर प्लस का साइन देना है और जीएसटी अमाउंट को सेलेक्ट करके एंटर को की दबा देना है। यानी कि ये आपका टोटल अमाउंट आ चुका है। मैं यहाँ से इसको सेंटर में कर दे रहा हूँ। ये आपका जो है टोटल निकल कर आ चुका है, यानी कि जीएसटी आप यहाँ पे ये जीएसटी अमाउंट आ गया, यहाँ पे ग्रैंड टोटल यानी कि जीएसटी अमाउंट और विथ आपका जो अमाउंट हुआ एक्चुअल अमाउंट और जीएसटी अमाउंट दोनों मिलके यहाँ पे हमने निकाल लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम चाहे तो सीरियल नंबर को भी ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा डेटा लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में आइटम में जो भी लिखूँ तो वो क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ जाए। तो उसके लिए फार्मूला होता है बराबर इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ लॉजिकल सेलेक्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें आइटम लिखने हैं। फिर लेस देन और ग्रेटर देन, इसके बाद आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगाना है, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे लिखना है ROW रो, ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पे सीरियल नंबर के ऊपर का जो रो है उसको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगाना है, फिर ब्रैकेट को दोबारा से बंद कर देना है, एंटर की को दबा देना है। अब यहाँ पे इसको यहाँ से ड्रैग कर देना है। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा, मैं यहाँ पे कीबोर्ड लिख देता हूँ। जैसे एंटर की दबाऊंगा यहाँ पे एक नंबर अब ऑटोमेटिक आ चुका है। मैं यहाँ पे माउस लिख देता हूँ, आ चुका है। यहाँ पे माउस पैड लिख देता हूँ, ये भी आपका सीरियल नंबर आ चुका है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैम, तो यहाँ पे भी इसका सीरियल नंबर आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये होता है सीरियल नंबर निकालने का फार्मूला, यानी कि ऑटोमेटिक आप सीरियल नंबर एक्सेल शीट में कैसे निकालेंगे। इस फार्मूले का यूज़ करके आप यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम आगे सीखेंगे कि मान लेते हैं कोई नाम लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अजय कुमार, आयुष, सोनी, अर्पण, पटेल। यहाँ पे और भी अगर नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इतने नाम टाइप कर दिया हूँ। उसके बाद टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है बराबर। यहाँ पे आपको इसमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि आपको जैसे यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्टर, आपको डॉक्टर लगाना है इसमें, तो यहाँ से डॉक्टर लगा सकते हैं। आपको मिस्टर लगाना है तो यहाँ से मिस्टर लगा सकते हैं। अगर आपको टीचर या जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप इंजीनियर या कुछ भी आपको कोई भी उपाधि लगानी है तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अजय कुमार है तो मैं यहाँ पे TR या जो भी आपको डॉक्टर लिखना है तो मैं डॉक्टर डॉट यहाँ पे पूरी तरीके से नाम अच्छे से लिख लूँगा जो हमारा रियल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद इसको ड्रैग करके क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से Ctrl+E को प्रेस कर देंगे तो ये क्या है, आपका डेटा निकल कर आ जाएगा।
यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टर मैंने कर दिया था, यहाँ पर आप इंजीनियर भी कर सकते हैं। ER किया, एंटर हो चुका है, ये आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे डॉलर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे कोई नंबर दिया है, जैसे 100 दिया है, 100 रुपये को हम डॉलर में कैसे चेंज करते हैं। तो बराबर DOLLAR डॉलर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर की दबाएंगे तो ये हमारी संख्या जो है वो डॉलर में चेंज हो चुकी है, यानी कि डॉलर में हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इस डेटा को यहाँ ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम एक डेट को अलग अलग फॉर्मेट में कैसे निकाल सकते हैं। जैसे डेट हमारी लिखी हुई है, आज की डेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 10/9/2022। ये हमारा 10/9/2022 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे डे, मंथ और ईयर, इनको तीनों को अलग अलग फॉर्मेट में हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है बराबर टेक्स्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है। जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिखा तो यहाँ पे हमें डेट निकालना, तो हम DDD 4 टाइम लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर की को दबा देंगे तो ये हमारा संडे जो है वो निकल के आ चुका है। ऐसे ही मंथ को निकालना है तो बराबर टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसमें मंथ निकालना तो ये हम 4 टाइम कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट को बंद कर देना, एंटर, ये आपका अक्टूबर आ चुका है। अब ऐसे ईयर निकालना है तो वही सेम फार्मूला, बराबर टेक्स्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसमें हम 4 टाइम YY कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर की दबा देंगे तो ये हमारा देखिए अलग अलग डेट जो है अलग अलग फॉर्मेट में आ चुकी है। यानी कि जो हमारी डेट थी उस डेट का डे, मंथ, ईयर अलग अलग फॉर्मेट में आ चुका है। तो फ्रेंड्स देखा मैंने इसमें 25 फार्मूलों का यूज़ बड़ी आसानी से करना बता दिया है। आप भी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को आप चाहें तो पॉज करके भी देख सकते हैं, आप उसको स्टॉप करके भी देख सकते हैं। आपको जो समझ में आ जाए तब आगे आप उसको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। एक फार्मूला आप देख लीजिए, उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसको याद भी कर लीजिए कि आपको अगर मान लीजिए भविष्य में आपकी कहीं जॉब लगती है या कहीं आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आप वहाँ पे अपनी नोट्स या कॉपी लेकर नहीं जाते हैं। आपको जो याद होता है, जो आपको पहले से पता होता है, जो आपने सीखा है, वही काम आता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो फार्मूले आपके समझ में नहीं आ रहे हैं वो आप हमें कमेंट में बताइए कि ये फार्मूला हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको डिटेल में अगले वीडियो में डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए, यानी कि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो भी वीडियो मैं इस तरह की वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।